गुड मॉर्निंग क्लास। हमने हमारे लास्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में हेलोएरीन में जो कार्बन और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड बनता है उसकी वजह से जो केमिकल रिएक्शंस होती थी दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं वो कंप्लीट कर ली थी। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड टाइप की जो हमारी रिएक्शन है, दूसरा प्रकार जो है हमारी अभिक्रियाओं का रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, यानी कि जो बेंजीन रिंग होगी। अब आपकी जो रिएक्शन होगी वो बेंजीन रिंग से रिलेटेड होगी। हमने लास्ट में जो रिएक्शंस पढ़ी थी वो कार्बन और क्लोरीन के बीच बने वाले बॉन्ड के बीच पढ़ चुके हैं। तो जो बेंजीन रिंग की अभिक्रियाएं हैं हमारी क्लोरोबेंजीन में वो कैसी होती हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिन्हें कहते हैं। कारण क्या होता है, क्यों इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं? तो देखिए, मैं स्ट्रक्चर बता भी चुका हूँ, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हेलोअरीन जो आपके होते हैं, यानी कि अगर आप बेंजीन रिंग में कोई भी हेलोजन एटम लगा दीजिए, जैसे यहाँ पे हमने क्लोरीन एटम लगाया हुआ है, तो ये क्लोरीन एटम क्या करता है, इसके पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन के युग्म पाए जाते हैं क्लोरीन में। तो ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग में डोनेट कर देता है, दान दे देता है। तो और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जो है रिंग में जा करके रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि अभिक्रियाओं में भाग लेना स्टार्ट करते हैं, तो उसकी वजह से होता क्या है कि जहाँ पर क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ी है उसके दोनों तरफ जो कार्बन प्रेजेंट है बेंजीन रिंग में, जिन्हें ऑर्थो स्थान कहा जाता है, ऑर्थो पोजिशन कहा जाता है, और जो ठीक उसके सामने क्लोरीन के ठीक सामने वाला जो कार्बन होगा उसको कहा जाता है पैरा स्थान, यानी पैरा पोजीशन। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली यहाँ पर क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो पार्शियली नेगेटिव को हिंदी में कहते हैं आंशिक रूप से ऋण आवेश, और जो ऋण आवेश होता है वो क्या करेगा, वो ऐसे समूहों को, ऐसे परमाणुओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ऐसे एटम्स और ग्रुप्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। और मैंने आपको बताया था कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उन्हें ही इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी कि इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देने की वजह से, इलेक्ट्रॉन का युग्म दान देने की वजह से हमारी बेंजीन रिंग में जो बेंजीन रिंग होती है क्लोरोबेंजीन की, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देने के लिए सज्ज हो जाती है। अब वो कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं तो देखते हैं। आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तीन जो है मेन रिएक्शंस वो आपको पढ़ने को मिलेंगी। सबसे पहली रिएक्शन होती है हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण में क्या होगा, हेलोजनेशन में कि और हेलोजन आ करके हमारी रिंग पर अटैक करेंगे। दूसरी होती है नाइट्रीकरण यानी कि नाइट्रेशन, इंग्लिश में इसको कहते हैं हेलोजनेशन, इसको कहते हैं नाइट्रेशन। जो नाइट्रीकरण अभिक्रिया होती है इसमें NO2 ग्रुप आ करके रिंग पर अटैक करता है, क्योंकि जो आपके हेलोजन होते हैं, जो आपका नाइट्रो ग्रुप होता है, ये दोनों ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। और तीसरी होती है सल्फोनेशन, जिसमें SO3H ग्रुप जो है वो आकर के रिंग पर अटैक करता है। हेलोजनेशन रिएक्शन, जिसको हेलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है, क्या होता है हेलोजनेशन में, इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर, यानी कि कोई हेलोजन कैरियर प्रेजेंट होना चाहिए। हेलोजन को ले जाने वाला कोई हमें क्या चाहिए, सहायक चाहिए, जो क्लोरीन को, यानी क्लोरीन है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी हमारे हेलोजन होते हैं उनको बेंजीन रिंग तक ले जाए। तो इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद हेलोजन्स टू फॉर्म ऑर्थो-पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। क्योंकि हमने कहा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन है, वो सिर्फ 2 स्थानों पर होगा, एक ऑर्थो स्थान पर होगा और एक पैरा स्थान पर होगा। ऑर्थो और पैरा स्थान आपको कभी पहचानने में मुश्किल नहीं होगी अगर बेंजीन रिंग में आपने ये देख लिया कि कहीं कोई समूह तो नहीं जुड़ा हुआ है, कहीं कोई ग्रुप तो नहीं अटैच्ड है। जहाँ पर भी ग्रुप अटैच्ड हो उसके दोनों तरफ वाले कार्बन जो होते हैं, मतलब जहाँ जिस कार्बन से ग्रुप अटैच्ड है उसको छोड़कर बाकी जो 2 कार्बन होते हैं अगल बगल साइड में, वो होते हैं आपके ऑर्थो स्थान यानी कि ऑर्थो पोजीशन। और ग्रुप के ठीक सामने वाला कार्बन, जिस कार्बन से ग्रुप जुड़ा हुआ है, समूह जुड़ा हुआ है, उसके ठीक सामने वाला कार्बन आपका पैरा पोजीशन कहलाती है। तो ये आपकी दोनों इस समय यहाँ पर ऑर्थो हो जाएंगी, यहाँ पर पैरा हो जाएगी। तो इन्होंने कहा कि किसी भी हेलोजन कैरियर की उपस्थिति में, किसी भी हेलोजन कैरियर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर हेलोजन कैरियर कौन है, आयरन हो सकता है, AlCl3 हो सकता है,
या आयोडीन भी हैलोजन कैरियर माना जा सकता है। तो इसकी उपस्थिति में कोई भी हैलोजन, जैसे हमने यहाँ पर क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन का हम जब अटैक कराएंगे तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन होती है। ये क्लोरीन 1, 2, 3 इन तीनों में से किसी भी स्थान पर जाकर एक क्लोरीन जो है जुड़ जाएगा और जो दूसरा वाला क्लोरीन होगा वो उस स्थान के हाइड्रोजन को, उस प्लेस के हाइड्रोजन को लेकर के HCl बनाकर निकल जाएगा। तो ये Cl2 है। तो अब ये ऑर्थो स्थान पर भी जुड़ सकता है। तो अगर ये ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा जाकर के तो ये बनाएगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। नाम बहुत सिंपल है, ऑर्थो पर जुड़ा तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है। अब आप चाहें इस क्लोरीन को इस साइड जोड़ दीजिए, चाहे इस साइड, दोनों तरफ ही ऑर्थो रहता है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर सिर्फ एक स्ट्रक्चर दिखा हुआ है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का। दूसरे केस में क्या हो सकता है कि जो क्लोरीन है वो जाकर के पैरा स्थान पर जुड़ जाए, पैरा पोजीशन पर जुड़ जाए, तो उस कंडीशन में इसका नाम हो जाएगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन और HCl जो है वो निकल जाता है। तो ये हमारी हेलोजनेशन अभिक्रिया, बेंजीन की हेलोजनीकरण अभिक्रिया। सेकेंड है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है? ऑन हीटिंग विद नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इसमें आपको नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेना होता है जो कि होता है आपका कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4, यानी कि सांद्र HNO3 लेंगे आप और सांद्र H2SO4 लेंगे एट लो टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर चाहिए हमको? तापमान कम चाहिए, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। तो जैसे ही आप इसकी अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन से कराते हैं इस मिक्सचर की, क्लोरोबेंजीन फॉर्म्स मिक्सचर ऑफ ऑर्थो पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। भाई क्लोरीन ग्रुप तो पहले से जुड़ा था आपका बेंजीन रिंग से, लेकिन अब और कौन सा ग्रुप आकर के जुड़ गया? नाइट्रो ग्रुप और जुड़ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हमारी बेंजीन रिंग है, मतलब क्लोरोबेंजीन है हमारी। इस पर हमने अटैक कराया कंसंट्रेट HNO3 का इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। ये दोनों चीजें उपस्थित रहती हैं, लेकिन अटैक सिर्फ HNO3 का NO2 करता है जाकर के। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 60 to 70 डिग्री सेल्सियस। तो बनेगा क्या? HNO3 का जो NO2 ग्रुप होगा, अब देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, ये H है, NO3, 1, 2, 3, ये 3 इस तरह से होंगे HNO3 आपके। ये फॉर्मूला मैंने थोड़ा ओपन करके लिख दिया है ताकि आपको समझने में हेल्प हो कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो यहाँ पर जो NO2 ग्रुप है ये जा करके बेंजीन रिंग पर अटैक करता है और बचता क्या है? OH। O और H ये जो बच जाते हैं, ये ऑर्थो पर अगर आपका NO2 ग्रुप अटैक करेगा तो ऑर्थो पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उसके साथ ये OH मिल करके H2O बना लेंगे। और अगर आपका NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पर जाकर अटैक करेगा, पैरा स्थान पर आक्रमण करेगा, तो वहां से हाइड्रोजन निकल करके OH के साथ H2O बना लेगा। इस तरह से NO2 ग्रुप जाकर के ऑर्थो या पैरा स्थान पर जुड़ जाता है जाकर के, और वहां से हाइड्रोजन हट करके वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो रिएक्शन कंप्लीट होती है। NO2 ग्रुप अगर आपका ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा, ऑर्थो स्थान पर जुड़ेगा जाकर के, तो इसका नाम पड़ेगा ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। और अगर आपका NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा जाकर के, तो इसका नाम पड़ जाएगा पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। फिर कह रहे हैं अगर इसी रिएक्शन को, इसी अभिक्रिया को अगर आप उच्च ताप पर करा दीजिए, टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिए। इससे पहले आपने टेम्परेचर 60 से 70 डिग्री सेल्सियस रखा था, लेकिन अब आप अपना तापमान कितना कर दीजिए? 100 से 110 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही आप थोड़ा सा टेम्परेचर रेस कर देते हैं तो जो क्लोरोबेंजीन है वो रिएक्शन चेंज हो जाती है। अब क्लोरोबेंजीन जो है एक साथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3, यानी कि HNO3 के 2 अणुओं के साथ एक साथ अभिक्रिया करता है, और ये हमें क्या करता है? जो NO2 ग्रुप है उनको दोनों स्थानों पर जोड़ देता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। यहाँ पर आपने पढ़े थे, लेकिन ये जो है मिश्रण प्राप्त होता था। हो सकता है 70% ये मिलता आपको, 30% ये मिलता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? ये पूरा 100% यही यौगिक बनेगा, यही कंपाउंड बनेगा, और इसमें NO2 ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन दोनों पर आ जाएगा जब टेम्परेचर कितना कर देंगे? 100 से 110 डिग्री सेल्सियस। और तब इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। तब नाम क्या पड़ जाएगा? बहुत ध्यान से देखिए, ये आपका यहाँ पर ये क्लोरीन ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप है। तो अगर आप इसको पहला कार्बन माने तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, और ये सिक्स्थ कार्बन हो गया, ठीक है। तो इसका नाम पड़ जाएगा, 1 पे लगाए क्लोरो तो 1 क्लोरो, ठीक है, एंड 2,4, 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। तो ये हमारी नाइट्रीकरण अभिक्रिया यानी कि नाइट्रेशन होता है।
थर्ड है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या है, ये भी बहुत सिंपल है। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विथ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग का मतलब होता है धूम्र, मतलब कि इतना सांद्र आपको H2SO4 लेना है जिससे धुआं निकल रहा हो, तो उसकी जो फ्यूम्स होती हैं H2SO4 की, जो धूम्र होता है, जो धुआं होता है H2SO4 का, क्योंकि H2SO4 बहुत ही खतरनाक अम्ल माना गया, बहुत ही ज़्यादा डेंजर एसिड माना गया है, तो उसकी जो फ्यूम्स होंगी H2SO4 की फ्यूम फॉर्म में आकर के ये अटैक करता है क्लोरोबेंजीन पर। नॉर्मल H2SO4 नहीं करेगा, आपको उसकी फ्यूम्स लेनी पड़ेंगी, यानी धूम्र लेना पड़ेगा और हीट करना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे आप हीट करोगे तो H2SO4 की जो धुआं है वो उठेगा और वो जाकर के क्लोरोबेंजीन से रिएक्ट करेगा। बनता क्या है, सिंपल चीज़ है। H2SO4 में से जो SO3H ग्रुप है, तो SO3H ग्रुप जाकर के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करता है और क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑर्थो पैरा, अगर ऑर्थो पोजीशन पे होगा तो ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और अगर पैरा पोजीशन पे होगा तो पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड का निर्माण करता है। देख लीजिए, ये H2SO4 है, यहाँ से SO3H निकला, इसने जाकर के इस कार्बन पर अगर अटैक करेगा तो यहाँ का हाइड्रोजन निकल करके बचे हुए OH, जो यहाँ पर OH बच जाएगा, उसके साथ मिलकर के H2O बना लेगा और SO3H ग्रुप जाकर ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएगा, और वहीं पर या तो फिर जो SO3H ग्रुप है हमारा वो जाकर के पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, नाम पड़ जाएगा ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड या फिर पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें आपने 3 इलेक्ट्रोफाइल, कौन कौन से आपके 3 इलेक्ट्रोफाइल थे। पहले इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं आपके हेलोजन। हेलोजन में क्या आएंगे, हेलोजन में जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये आपके जो है इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने क्लोरीन का अटैक पढ़ा। देन सेकेंड आपने पढ़ा NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप जो होता है ये भी इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माने जाते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। और तीसरा आपने पढ़ा SO3H ग्रुप, जहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माने जाते हैं। तो ये 3 आपके इलेक्ट्रोफाइल थे, इलेक्ट्रॉन स्नेही थे, जिनकी आपने क्लोरोबेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ी। एकमात्र आपकी अदर रिएक्शन दी हुई है, मतलब अन्य अभिक्रिया है क्लोरोबेंजीन की, केवल एक ही रिएक्शन है जिसमें आपको क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया करानी होती क्लोरल से। क्लोरल का फॉर्मूला होता है CCl3CHO। अगर आपको याद हो तो क्लोरोफॉर्म से बनाना हमने सीखा था क्लोरल, तो यहाँ पर वही क्लोरल जो है जा करके 2 क्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल पर एक क्लोरल अटैक करता है और जो कंपाउंड बनता है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल कंपाउंड है। कंपाउंड का नाम होता है DDT। DDT का फुल फॉर्म भी आपको इस रिएक्शन में जानने को मिलेगा। होता क्या है इस रिएक्शन में, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन अंडरगोज कंडेंसेशन विद क्लोरल। कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन। संघनन एक ऐसी अभिक्रिया होती है, कंडेंसेशन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें कोई मॉलिक्यूल जब अटैक करता है तो वो जा करके, यानी कि कोई अणु जब आक्रमण करता है तो जा करके जिस भी रिएजेंट पर, जिस अभिकर्मक पर वो आक्रमण कर रहा है उससे जाकर जुड़ जाता है, और जुड़ने के बदले में यानी ऐड होने के रिस्पेक्ट में वो उससे कोई भी छोटा मोटा मॉलिक्यूल, छोटा मोटा अणु, जैसे कि वो वाटर निकाल सकता है, वो अमोनिया गैस निकाल सकता है, वो हाइड्रोजन गैस निकाल सकता है, कुछ भी छोटा सा अणु जो है वो निकाल देता है, एक्सट्रैक्ट कर देता है। इस रिएक्शन को, इस तरह की रिएक्शन को ही कहते हैं संघनन अभिक्रिया या कंडेंसेशन अभिक्रिया। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 क्लोरोबेंजीन अंडरगोस कंडेंसेशन विद क्लोरल। क्लोरल के साथ उसकी संघनन की अभिक्रिया होती है टू फॉर्म अ वाइट सॉलिड, एक सफ़ेद ठोस बनाता है जिसका नाम होता है DDT, और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 110 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ एन इंसेक्टिसाइड, जो आपका इंसेक्टिसाइड के रूप में, कीटनाशक के रूप में उपयोग होता है। रिएक्शन देख लेते हैं, बहुत इजी रिएक्शन है, तुरंत समझ में आ जाएगी आपको। तो ये आपको ले लेना है CCl3CHO, ये आपका क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, और आपको 2 क्लोरोबेंजीन ले लेने हैं। और क्लोरोबेंजीन में करना क्या है कि जिस कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पर इस कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ और यहाँ पर इस कार्बन से जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, उसके ठीक सामने जो कार्बन होगा
जिसको आप पैरा स्थान का कार्बन भी कहते हैं, पैरा पोजीशन का जो कार्बन है उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को आपको रिंग से बाहर निकाल के दर्शाना है। देखिए कुछ इस तरह से आपका फॉर्मूला होता है। ये आपकी क्लोरोबेंजीन है, 1 कार्बन 2 3 4 5 6 कार्बन की रिंग होती है। पहले वाले कार्बन में तो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, बाकी सारे कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो आपको सिर्फ इस वाले कार्बन का, यहाँ पर जो कार्बन प्रेजेंट होगा उसके हाइड्रोजन को शो करना है। तो यहाँ पर हमने 2 मॉलिक्यूल लिए, दोनों में हमने पैरा स्थान वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन था उसे बाहर की तरफ दर्शा दिया है। अब होगा क्या कि क्लोरल का जो ऑक्सीजन है वो इन दोनों हाइड्रोजन के साथ मिल करके H2O बना लेगा और H2O को बाहर निकाल देगा, जैसा कि मैंने बताया था कि संघनन अभिक्रियाओं में यानी कि कंडेंसेशन रिएक्शंस में होता है। तो ये H2O जो है, वाटर जो है वो निकल जाएगा और ये CCl3CH ग्रुप ये इन दोनों क्लोरोबेंजीन से बॉन्ड बनाते हुए जुड़ जाएगा। जैसे ही ये जुड़ा तो अब देखिए इसका नाम क्या होगा, इसके नाम में ही इसका फुल फॉर्म जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर इसका नाम पड़ जाता है P, मतलब कि पैरा, दोनों ही पैरा पोजीशन पर है। तो P, डाइक्लोरो डाइफिनाइल। यहाँ पर जो नेमिंग हो रही है वो इसके अकॉर्डिंग हो रही है, इसको हमने चेन माना हुआ है। हमारी जो चेन है वो यहाँ चल रही है, देखिए कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है। और इस वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, 2 फेनिल ग्रुप जुड़े हुए हैं और उस फेनिल ग्रुप से 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो इसका नाम पड़ जाएगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इथेन क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है। फिर से देखिए नेमिंग बहुत सिंपल है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, जिसका नाम पड़ गया DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो ये था हमारा क्लोरोबेंजीन जो कि एक हेलो एरीन था, और ये आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन कॉन्सेप्ट जो है खत्म हो गया। इसके नोट्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपके जो पुराने नोट्स हैं वो आप जो है शो कर दीजिए अपनी कॉपी में। यही अभिक्रियाएं हिंदी में देख लेते हैं। तो हमें पढ़ना है बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाएं, जो कि होती हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्यों इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होती हैं, क्योंकि क्लोरोबेंजीन जो होता है हमारा, उसमें जो क्लोरीन है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन के युग्म पाए जाते हैं, और क्लोरीन अपने 3 इलेक्ट्रॉन युग्म में से 1 इलेक्ट्रॉन का युग्म जो है वो रिंग में भेज देता है, जिसकी वजह से रिंग, जो बेंजीन रिंग है हमारी, उसके ऑर्थो और पैरा स्थान पर, ये दोनों स्थान ऑर्थो होंगे और ये स्थान पैरा होगा, तो ऑर्थो और पैरा स्थान पर आंशिक रूप से ऋण आवेश आ जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है इन तीनों स्थानों पर बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ने के कारण जो मॉलिक्यूल यानी कि जो अणु आकर के अब आक्रमण करेगा वो एक ऐसा अणु होना चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, और जिन अणुओं के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उन्हें इलेक्ट्रॉन स्नेही अणु कहा जाता है, उन्हें इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़नी है, जो कि आपकी 3 टाइप की हैं। पहली है आपकी हैलोजनीकरण अभिक्रिया। क्या होता है इसमें कि हैलोजन वाहक की उपस्थिति में, किसी भी हैलोजन वाहक की उपस्थिति में, जो कि यहाँ पर आयरन है और AlCl3 है, Fe और AlCl3 है, इन दोनों में से कोई भी हैलोजन वाहक हो सकता है। तो हैलोजन वाहक की उपस्थिति में कोई हैलोजन, जैसे यहाँ पर हमने क्लोरीन ली है, हैलोजन से क्रिया करके क्लोरोबेंजीन ऑर्थो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बना देता है। क्या होगी अभिक्रिया, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, ये हमारे क्लोरीन वाहक हैं Fe और AlCl3, इनकी उपस्थिति में जो क्लोरीन है वो जाकर के क्लोरोबेंजीन पर आक्रमण करेगा। किन स्थानों पर, या तो ऑर्थो स्थान पर करेगा या पैरा स्थान पर करेगा। तो ये एक क्लोरीन यहाँ से निकलेगा और जाकर के इन दोनों स्थान पर अलग अलग जुड़ जाएगा। जब ये ऑर्थो स्थान पर जुड़ेगा तो इसका नाम पड़ जाएगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और जब यही क्लोरीन पैरा स्थान पर जुड़ जाएगा जाकर के तो इसका नाम पड़ जाएगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। और वहां से हाइड्रोजन इस एक Cl, बचे हुए एक Cl के साथ हाइड्रोजन निकल जाती है HCl के रूप में। दूसरी है नाइट्रीकरण अभिक्रिया। इसमें 2 अभिक्रियाएं आपको पढ़नी है। अभिक्रिया में होता क्या है कि सांद्र HNO3 जो है वो सांद्र H2SO4 के मिश्रण के साथ क्लोरोबेंजीन पर अटैक करता है। एक बार आपका टेम्परेचर जो है वो कम रहता है, ताप जो है वो 60 से 70 डिग्री सेल्सियस रहता है, और जब आप कम ताप रखते हैं तो बनती है ऑर्थो पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। या तो ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा नाइट्रो ग्रुप या फिर पैरा पर, लेकिन
अगर आप टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दें, टेम्परेचर आप 100 से 110 डिग्री सेल्सियस तक कर दें अपना तापमान, तो उस कंडीशन में दोनों नाइट्रो ग्रुप एक ही क्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल से जुड़ जाते हैं। अभिक्रिया देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने HNO3 लिया सांद्र H2SO4 के मिश्रण के साथ। तो यहाँ पर HNO3 का जो NO2 है वो जाकर के क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो या पैरा स्थान पर जाकर जुड़ जाता है। अगर ऑर्थो स्थान पर जुड़ेगा तो NO2 ऑर्थो पे जुड़ा, नाम पड़ गया ऑर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। और अगर पैरा स्थान पर जुड़ जाएगा जाकर के तो नाम पड़ जाएगा पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। इस तरह से ये ऑर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन और पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन का मिश्रण बनाता है। कब? जब ताप कितना रखते हैं? 60 से 70 डिग्री सेल्सियस। और इस अभिक्रिया में वाटर जो है H2O वो बाहर निकल जाता है। जबकि इसी अभिक्रिया को 100 से 110 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप कराएंगे तो क्या होगा? ये क्लोरोबेंजीन अब एक साथ 2 HNO3 के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगी और यहाँ से 2 NO2 ग्रुप जुड़ेंगे। एक जाकर के इस ऑर्थो स्थान पर जुड़ जाएगा, एक पैरा स्थान पर, और नाम पड़ जाएगा तब इसका 1-क्लोरो 2,4। तो 1-क्लोरो 2,4 डायनाइट्रोबेंजीन। थर्ड रिएक्शन है आपकी सल्फोनीकरण अभिक्रिया, सल्फोनेशन। इसमें क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल धूम्र के साथ, देखिए यहाँ लिखिए सांद्र सधूम H2SO4, सधूम मतलब कि ऐसा H2SO4 जिसमें से फ्यूम्स निकल रहे हो, जिसमें से धुआं निकल रहा हो, के साथ अभिक्रिया करके ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल या पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण करता है। तो देखिए यहाँ पर H2SO4 में से जो SO3H ग्रुप है वो जाकर के ऑर्थो स्थान पर या तो आक्रमण करेगा या पैरा स्थान पर अटैक करेगा। जब ये ऑर्थो स्थान पर जुड़ेगा तो इसका नाम पड़ जाएगा ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और जब ये पैरा स्थान पर जुड़ेगा जाकर के तो इसका नाम पड़ जाएगा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो ये थी हमारी 3 इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। लास्ट रिएक्शन है अदर रिएक्शंस हैं ये हमारी अन्य अभिक्रियाएं, जिसमें से एकमात्र अभिक्रिया आपको पढ़नी क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरल के साथ। क्लोरल का फॉर्मूला होता है CCl3CHO। तो जब हमारा क्लोरोबेंजीन क्लोरल के साथ अभिक्रिया करता है तो DDT जो कि एक कीटनाशक दवा है उसका निर्माण करता है। क्या होता है? 2 क्लोरोबेंजीन के आपको मॉलिक्यूल लेने हैं। इन दोनों क्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल में जिस कार्बन पर क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके ठीक सामने वाले कार्बन, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा है इसके ठीक ये कार्बन है, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा है इसके ठीक सामने यहाँ पर कार्बन है, तो इन दोनों कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा वो आपको बाहर दर्शा देना है और यहाँ पर आपको लिख लेना है CCl3CHO। ये आपका क्लोरल है। तो CCl3CHO का जो ऑक्सीजन होता है वो इन दोनों हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके H2O बनाता है और बाहर निकल जाता है। और ये जो CCl3CH ग्रुप है वो जाकर के इन दोनों ग्रुप से, ये दोनों जो आपके क्लोरोबेंजीन के फेनिल ग्रुप हैं, इनसे इस तरह से जुड़ जाता है और इसका नाम क्या पड़ जाता है? तो यहाँ पे जो नामकरण होता है उसमें चेन जो है ऐसे माना जाता है, क्योंकि ये दोनों एक समान है तो इनमें से किसी एक को चेन मान ही नहीं सकते, यहाँ से चेन ब्रेक हो जाएगी जाकर, इसलिए हम चेन इसे मानते हैं। हमारी श्रेणी हो गई, हमारी श्रृंखला हो गई। तो देखिए नाम पड़ जाएगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन। 2 कार्बन है इस चेन में तो ईथेन पड़ गया नाम। फिर से देखिए डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है DDT। तो ये आपकी क्लोरोबेंजीन की अभिक्रियाएं जो हैं वो यहीं पर समाप्त होती हैं। नोट्स आपको बहुत जल्दी, जैसा मैंने बताया कि आपको मिल जाएंगे, उन्हें कंप्लीट करिए। हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड या फिर अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। ओके क्लास, थैंक यू।